ये प्रतिसर्ग पर्व है, खंड 3 है, अध्याय 3 है। अच्छा, बार करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का, और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी। एक मिनट अब एक और रहा है कि गंगा जल से नहलाएंगे, पंचगव्य से नहलाएंगे। किसको नहलाएंगे? क्या मोहम्मद को नहलाएंगे? नहीं। ये श्लोक नंबर 6 में लिखा है, नृपस्य व महादेव मरुस्थल निवासिनीम गंगा जल से संस्नाप्य पंचगव्य समन्वित। राजा ने मरुस्थल में निवास करने वाले महादेव को नमस्कार किया। उन्होंने पंचगव्य से युक्त गंगा जल से स्नान करा के और चंदन आदि लगा करके उनको प्रार्थना किया। ये कह रहा है कि मोहम्मद को पंचगव्य में स्नान कराया जाएगा। देखिए इसका झूठ बोलना जो है। ये बिल्कुल एकदम रिवर्स कर दिया उसको। हाँ, उल्टा कर दिया। आगे चलाइए, देखते हैं और क्या कह रहा है। कि जब तहकीक करते हैं पता लगता है, इसमें कहा गया है एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा के माने परदेसी, फॉरेनर। वो तो हम लोगों ने बता दिया ना कि मलेच्छा का माने क्या होता है। म्लेच्छ का माने क्या होता है ये तो सारी दुनिया जान चुकी है। म्लेच्छ क्या होता है। अच्छा जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। यदि मलेच्छ जो है परदेसी के लिए कहा जाता है और मोहम्मद के लिए मलेच्छ शब्द बहुत अच्छा है, तो सारे मुसलमान मोहम्मद को मलेच्छ मोहम्मद कहना शुरू कर दें। कल से मैं भी यही कहना चाह रहा था कि कल से म्लेच्छ मोहम्मद कहें, और मुसलमान ये दोष हमें ना दें कि मोहम्मद को हमने म्लेच्छ कहा। आप लोगों का गुरु खुद कह रहा है कि मोहम्मद म्लेच्छ है। अब कल से सारे मुसलमान मस्जिदों में भी जहां कहीं भी मोहम्मद का नाम लेंगे, पीस भी अपॉन हिम छोड़ दें, मोहम्मद म्लेच्छ करें। हाँ, यदि मलेच्छ इतना ही अच्छा शब्द है तो आप मोहम्मद से पहले मलेच्छ लगाना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, अब आगे चलाइए, देखते हैं और क्या कह रहा है। हिंदुस्तानी नहीं है, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। एक मिनट जरा भाई, वो मरुस्थल से कहाँ आएगा? इंडिया में आएगा क्या? अच्छा, मरुस्थल से कहाँ पर आया था ये? हाँ, वो तो मरुस्थल में ही था। इस गधे को ये नहीं मालूम है कि संस्कृत का भी हमने जो पढ़ा, तो भोजराज महाराज जो भोज हैं, वो अपने राज्य से उस मरुस्थल को गए हैं सिंधु नदी पार करके। अब सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान में बहती है, सिंधु नदी। जी, अभी आपके पाकिस्तान में बहती है, तो उसको पार कर उसको पार करने के बाद जो है, हाँ, उसके पार करने के बाद मरुस्थल जो है अरब कंट्री के, गल्फ कंट्री आती है। तो मोहम्मद कहीं नहीं गया। मोहम्मद जहाँ था वहीं था। जाकिर नायक मोहम्मद वहीं का वहीं रहा। महाराज भोज जो है अपनी भोज नगरी से पूरे भारत वर्ष को पार करके, सिंधु नदी को पार करके उस मलेच्छ प्रदेश में मरुस्थल में गए थे। आएगा कहीं से नहीं आएगा, वो वहीं का वहीं था। हाँ, अब आगे चलाइए। या नहीं तो फिर ये बता के मोहम्मद तेरा हिंदुस्तान की नदियों के किनारे आया था। बता, इसका कोई प्रूफ है तेरे पास? तो क्योंकि वहां पर स्नान कौन से नदी के किनारे स्नान का नाम हो रहा है उसके अंदर? सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो क्या तेरा मोहम्मद आया था सिंधु नदी के किनारे पानी नहाने के लिए, नहलाने के लिए? वो जो उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेच्छा अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नहीं, अरब जमीन में ही म्लेच्छ पैदा होगा, ये है उसके अंदर लिखा हुआ। म्लेच्छ अरब जमीन में पैदा होके उसको गंदा करेगा। जी, वहाँ यही लिखा है कि उसने जो है मलेच्छ पैदा होके वहीं गंदगी फैलाएगा। वो कहीं से आएगा नहीं और उसको पवित्र भी नहीं करेगा, क्योंकि मलेच्छ का काम ही है गंदगी फैलाना
और गंदगी में ही उसको सुकून मिलता है। तो जो मलेच्छ होता है ना, वो गंदगी में ही रहता है, वो गंदगी को साफ करना उसका काम नहीं है। हाँ, और इसीलिए इनका अल्लाह इनको पानी भी नहीं दिया ना, हाँ, क्योंकि इनको गंदगी में ही रहना है, गंदगी ही पसंद करने वाला है। और खुद ने भी हदीसों में लिखा है कि जो जानवर, मरे हुए जानवर और गंदे गंदे कपड़े डाले हुए पानी को पीने के लिए इजाजत दे दिया। तो हाँ, कौन दे सकता है ऐसे पानी को पीने के लिए? ये म्लेच्छ ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता इजाजत। हाँ, जिसमें गंदे कपड़े औरतों के पड़े हुए थे, मरे हुए कुत्ते थे और गंदा पड़ा हुआ था, उससे जो है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने वुजू किया था। वुजू किया था और लोगों को कहा था कि हाँ ये पानी इस्तेमाल कर लो। तो हाँ, पानी कभी दूषित नहीं होता है। बुद्धा के कुएं की ये बात है। हाँ, तो फिर ऐसा म्लेच्छ ही दे सकता है, हाँ, पाक इंसान तो दे नहीं सकता ऐसा। बिल्कुल तो इसके सबूत तुम्हारे पास ही है, हम देने की जरूरत नहीं, इसके सारे सबूत तुम्हारे पास है। और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को, इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेशिया के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्यूरिफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। ये उल्टा बोल रहा है। हाँ, अब देखिए, ये कह रहा है कि मोहम्मद जो है राजा भोज को पाक करेगा। अब इसकी बात सुनिए जी, कि और जो है ये मोहम्मद जो है राजा भोज को पाक करेगा, जबकि अभी हमने जो संस्कृत पढ़ा था उसमें भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम हमारे आशीर्वाद से शुद्ध हो जाओगे, इसलिए तुम यहाँ मलेच्छों के प्रदेश को छोड़ करके चले जाओ। अब यह है 13 नंबर श्लोक है, ना गंतव्यम त्वया भूप पैसाचे देश धूर्त के मत प्रसादे न भूपाल तो शुद्धि प्रजायते। हे राजन, आप इस धूर्त मोहम्मद के पैसाच लोक में ना रहिए। हाँ। मेरी कृपा से हे राजन तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी, अब तुम यहाँ से चले जाओ। ये कह रहा है कि मोहम्मद जो है महाराजा भोज को शुद्ध करेगा, क्योंकि वो मलेच्छ है ना, तो मलेच्छ जो है वो अपने मलेच्छ बुद्धि से शुद्ध करेगा दूसरों को। तो फिर ये कौन से श्लोक में है बे गधे? पढ़ के सुना ना, वो कौन से श्लोक में है कि तेरा मोहम्मद को शुद्ध करेंगे? आगे चलाइए। है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। हाँ, अब ये देखिए लिंगच्छेदी को जो है, हाँ, वो लिंगच्छेदी को बोल रहा है। अच्छा, चलाऊं शुक्ला जी, चलाऊं क्या इसको? हाँ हाँ चलाइए। वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा। आप जो बताए थे ना उसको कैसे बदला रहा है देखो। हाँ, आप जो शिखाहीन को बताए थे ना, वो चोटी नहीं रखेगा जी। आगे चलाइए। वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। कहाँ लिखा है भाई? नहीं, ये कहाँ लिखा है लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा? उच्चा लापी है ना, उच्चा लापी का मतलब है बिना मतलब के भों भों करके बोलना, पागलों के जैसा चिल्लाने को उच्चा लापी कहते हैं। हाँ वही। अब ऐसे ही आज भी इसका साबित है, इसका सबूत आज भी दुनिया तुम लोगों ने सबूत दे रखा है। आज उच्छालापी यानी बिना कोई मकसद का कुत्ते के जैसा चिल्लाने वाले को उच्छालापी बोलते हैं जी। अब आगे चलाइए। वो गोश्त खाएगा लेकिन सुअर का गोश्त खिंजीर नहीं खाएगा। कहाँ लिखा है इसमें? उसमें तो सर्वभक्षी लिखा हुआ है। हाँ, उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति ममोजन। हाँ, जाकिर नायक, उच्चालापी बिना मतलब का भों भों करके कुत्ते के जैसा भौंकने वाले, सर्वभक्षी मतलब सब कुछ खाने वाले, भविष्यति ममोजन, ऐसे ही मेरे लोग होंगे। अच्छा शुक्ला जी, आपको अब आगे चले इधर। वो इनकलाब बर्पा करेगा, वो घास फूस से पाक नहीं होगा।
लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा, उसका नाम होगा। अब ये क्या है, ये जो मैंने पढ़ के बताया था ना, 126 नंबर श्लोक, बिना कौलम च पशुस्तेषाम भक्ष्या मता मम मुसले नैव संस्कार कुशैवीर भविष्यति। बिना ईश के नाम के सभी पशु उनके खाने योग्य न होगा, मूसल से उनका संस्कार किया जाएगा, और जिस प्रकार तुम शुद्धिकरण के हेतु कुश का प्रयोग करते हो, उसी प्रकार मेरे अनुसरण करने वाले अशुद्ध वध करके भक्षण करेंगे। तो सनातन धर्म में कुश से जल को छिड़क करके पवित्र होता है, और ये लोग जो है अशुद्ध मांस खा करके पवित्र होते हैं। हाँ ठीक है जी जी। मुसलमान, ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि ये भविष्यवाणी एक शैतान म्लेच्छ पैदा होने की इशारा कर रहा है। अगर अब तू मानता है मोहम्मद म्लेच्छ है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, हम तो अब कहेंगे मलेक्स मोहम्मद, उसमें कोई बात नहीं है। अब तो कल से तो तुम्हारे सारे मस्जिदों के अंदर यही कह दे, आर्डर दे दे सबको कि म्लेच्छ मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम छोड़ दे, मोहम्मद म्लेच्छ बोल दे। जी आगे चलाइए। वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा, उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा। वो क्योंकि जो वहां पर ऑलरेडी जो चोटी मनाते हैं, जो रखते हैं, तो ये जो शैतान का रूप लेकर जन्म ले रहा है अब, तो ये बोल रहा है कि हम उन लोगों के जैसा नहीं रहेंगे, बल्कि हम उनके वो सर के अंदर चोटी रख रहे हैं तो हम दाढ़ी बढ़ाएंगे। हाँ, हम चोटी नहीं रखेंगे, उनके उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे। हाँ, उनके जो सिंबल है वो सिंबल हम नहीं रखेंगे, हम उनके उल्टा सिंबल रखेंगे, जिससे हमको लोग अलग से जान सके क्या बोलता है। लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा, उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में। अब ये मदरसा मूर्ख ये सही समझ रहे हैं, इनको तो भविष्य पुराण का एक अल्फाज भी पढ़ना तो आता नहीं इनको, ये पढ़ के चेक करेंगे नहीं, इसको अच्छी तरह से मालूम है। हाँ हाँ, और क्या। अब थोड़ा आगे चलाइए, देखते हैं और क्या बोलते हैं हमारे साहब। वक्त नहीं कि सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 क्योंकि तू पढ़ा है 2, 14 तू पढ़ा नहीं है। अब इसके लिए वक्त की किल्लत बोल रहा है साला, ये खुद पढ़ा नहीं है ना, इसको इसके टीम वाले ने 2 श्लोक लाके दे दिया इसके हाथ में, और वो भी पढ़ना तो आता नहीं, क्या कहता सिर्फ नंबर बताता है। आगे सुनिए ना क्या कहता है। मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती। हाँ, एक मिनट। अब ये जो कह रहा है अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 127 जो है उसको बता रहा है। उसमें पहला क्या कह रहा है कि इस कांड के 14 सूक्तों को कुंटप, क्या कुछ गुंटप कह रहा है। एक्चुअली इस 14 श्लोकों को नहीं, इस कांड के 10 सूक्तों को शायर आचार्य ने कुंताप सूक्त कहा है, माने ताप से दूर करने वाला, माने समझ लीजिए कष्टों को दूर करने वाला, ऐसा सूक्त कहा है। और ये कहने वाले आचार्य शायर है। जी जी। हाँ, देखिए आगे क्या कह रहा है। बदला के बोल रहा है कि ये 14 श्लोकों को ये कहते हैं, ये मुश्किलों से दूर करते हैं। हाँ, उसमें से 10 को कहा गया है, 14 को नहीं।